हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 1 जुलाई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, किस राज्य के वन विभाग ने पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा उत्तराखंड। जो उत्तराखंड का पिथौरा जिला है, तो इसी पिथौरा जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क, या उसे हम कवक पार्क जो है ऐसे भी बोल सकते हैं, तो इसी पहले लाइकेन पार्क का विकास जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। अब हमें पता है लाइकेन जो है वो हिमालय में 5000 मीटर, कितना 5K या 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण क्या है, प्रजाति है। ठीक है। और लाइकेन का यूज़ क्यों किया जाता है? ये एक पोल्यूशन इंडिकेटर है, मतलब वातावरण में कितना पोल्यूशन है ये इस लाइकेन के द्वारा पता चलता है। तो ये जो पार्क है इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो लाइकेन की अलग अलग प्रजातियों का संस्थापन करना और भविष्य में पर्यावरण में आने वाले खतरों का अध्ययन करके उसके लिए रणनीतियाँ बनाना। इसीलिए ये जो पहला लाइकेन पार्क है उसे उत्तराखंड में क्या किया गया है, विकसित किया गया है। साथ ही साथ हमें पता है लाइकेन का उपयोग और कहाँ पे किया जाता है? जो दवाइयाँ होती है उसमें किया जाता है। तो हम थोड़ा सा ग्लोब में देखते हैं उत्तराखंड है कहाँ पे। तो हर कोई देख पा रहा है, ये है ग्लोब और ये रही भूमध्य रेखा। ये जो डॉटेड लाइन है इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो हमारा भारत कहाँ पे प्रेजेंट है? तो भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तरी दिशा में प्रेजेंट है। थोड़ा सा मैं जूम करके बताती हूँ। ये रहा इंडिया, भारत, और इसमें उत्तराखंड कहाँ पे है? तो ये रहा उत्तराखंड। ठीक है, हर कोई देख पा रहा है, ये रहा उत्तराखंड। तो इस उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो यहाँ के वो मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो वो कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है। साथ ही साथ क्रिकेट, यहाँ की जो उत्तराखंड की क्रिकेट टीम है, यहाँ के नए कोच कौन बने हैं? कुछ दिन पहले हमने देखा था, यहाँ के नए कोच बने हैं वसीम जाफर। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो वो है गैरसैंण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है लसारस चकवेरा। ठीक है, लसारस चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? मलावी। ठीक है, मलावी एक अफ्रीकन कंट्री है और इसी अफ्रीकन कंट्री के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लसारस चकवेरा जो है वो बने हैं। ठीक है, ये जो लसारस चकवेरा है यह मलावी की एक पार्टी है जिसका नाम क्या है? मलावी कांग्रेस पार्टी। इसके ये प्रमुख भी हैं। तो आपको याद रखना होगा, जो अफ्रीकन कंट्री है मलावी, यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लसारस चकवेरा बने हैं। तो हम देखते हैं कि ये मलावी मैप में है कहाँ पे। तो ये रहा ग्लोब, और मैंने आपको पहले ही बताया मलावी जो है वो अफ्रीकन कंट्री है। तो पहली बात तो हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ पे वो देखेंगे। ये रहा भूमध्य रेखा और ये रहा क्या? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और मलावी कहाँ पे? तो यहाँ पे है। थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं। ये रहा मलावी, हर किसी को देख पा रहा है, ये रहा मलावी। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लिलोंगवे। ये रही इसकी कैपिटल। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो मलावियन क्वाचा है। अगला सवाल है प्रोजेक्ट प्लैटिना कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री है कौन? उद्धव ठाकरे। इन्होंने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर, जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट प्लैटिना, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब ये जो प्रोजेक्ट प्लैटिना है इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना के अंतर्गत गंभीर रोगियों को कोविड-19 रोगियों से लिए गए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर, कितना? 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएगी। ठीक है, और ये जो टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को
मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, यह जो प्रोजेक्ट प्लैटिना है ये महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब कुछ दिन पहले हमने देखा था जो महाराष्ट्र है इसके नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो संजय कुमार बने हैं। कौन बने हैं? संजय कुमार बने हैं। अब यहाँ पे महाराष्ट्र की बात आई है तो थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा और ये रहा हमारा इंडिया, हमारा भारत देश। तो थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। ये रहा भारत और ये रहा क्या? महाराष्ट्र। ठीक है। अब ये जो महाराष्ट्र है इसकी सीमा किससे किससे कनेक्टेड है? पहला तो है गुजरात। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करके बताती हूँ। पहला तो है गुजरात, उसके बाद है एमपी, यहाँ पे है छत्तीसगढ़, ये है तेलंगाना, फिर कर्नाटक और गोवा। तो इन सारे राज्यों से महाराष्ट्र जो है इसकी सीमा क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री तो हमने अभी देखा उद्धव ठाकरे है और यहाँ के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपंकर दत्त है। अगला सवाल है, किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश राज्य है, सरकार है, इन्होंने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से, कब से? 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान जो है इसे शुरू करने की घोषणा की है, मतलब आज से ही। ठीक है। तो इस अभियान के तहत क्या होगा? डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को कोविड-19 के अलावा अन्य भी बीमारी है या नहीं इसका क्या किया जाएगा? सर्वेक्षण किया जाएगा। तो आपको याद रखना होगा ये जो किल कोरोना अभियान है ये एमपी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब यहाँ पे एमपी की बात आई है तो हमें पता है जो निष्ठा विद्युत मित्र योजना है ये एमपी द्वारा शुरू की गई है। और कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं? तो एक तो रोजगार सेतु योजना है, FIR आपके द्वारा योजना है और जीवन अमृत योजना भी एमपी द्वारा शुरू की गई है। साथ ही साथ थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण भी एमपी ने ही शुरू किया है। और दिव्यांग आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता है उनको कोरोना योद्धाओं का दर्जा भी एमपी ने ही दिया है। ठीक है। और थोड़ा सा हम जान लेते हैं एमपी के बारे में। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा और ये रहा हमारा भारत देश। ठीक है। अब आपको ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये ही रहा एमपी। अब एमपी की सीमा किससे किससे कनेक्टेड है? तो पहला है गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, फिर है उत्तर प्रदेश और फिर है राजस्थान। तो इन सारे राज्यों से ये जो एमपी है इसकी सीमा क्या है? कनेक्टेड है। साथ ही साथ एमपी की राजधानी क्या है? तो एमपी की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल है। अगला सवाल है, हाल ही में किस पॉप स्टार को बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा बेयोंसे। ये जो बेयोंसे है ये एक बहुत ही बड़ी क्या है? पॉप स्टार है और इनको ही बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब ये जो बेट अवार्ड है, कौन सा बेट अवार्ड है? ये एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो पिछले 1 साल से अफ्रीकी अमेरिकियों और अल्पसंख्यक के जो संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। और आपको याद रखना होगा ये जो अवार्ड है ये कब से शुरू हुआ? तो 2001 से शुरू हुआ है। ठीक है। तब इसकी स्थापना की गई है 2001 से। तो अब ये जो बेयोंसे है इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो आपको याद रखना होगा जो कोविड-19 है इससे निपटने हेतु इन्होंने बियोग और नामक एक फाउंडेशन है इसके साथ मिलकर जो इन्होंने योगदान किया है, इसी योगदान से इनको सम्मानित कराने के लिए ये जो बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मित्र अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है और कितना इसे एक्सटेंड किया है ये आपको बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा
नवंबर 2020 तक ये जो योजना है, कौन सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसका विस्तार किया गया है। एक्चुअली ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये इस 30 जून को क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन इसे अगले 5 महीनों के लिए, कितने, 5 महीनों के लिए क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। और इस योजना पर 90,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किया गया है। कौन सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके ऊपर 90,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च किया गया है। अब ये जो योजना है, इसके तहत क्या हो रहा है, तो ये जो योजना है, इसके तहत गरीबों को 5 किलो चावल और गेहूँ या 1 किलो दाल बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है, ठीक है। और ये जो योजना है, इसके तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो आपको याद रखना होगा, ये जो योजना है, इसका विस्तार नवंबर 2020 तक किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 600 मेगावाट की खोलुंगचू पनबिजली परियोजना का जो निर्माण कार्य है, इसके लिए समझौता पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, भूटान होगा, ठीक है। भारत और भूटान के बीच में ये जो समझौता है, इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, भूटान में एक खोलुंगचू नदी है, इसी नदी पर ये जो खोलुंगचू पनबिजली परियोजना है, इसका निर्माण कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो निर्माण कार्य है, ये कब तक पूरा होगा, तो 2025 तक, कब तक, 2025 तक पूरा किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भूटान की बात आई है, तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा, और भूटान कहाँ पे, भारत से ही सटा हुआ है, ये रहा भूटान। तो भारत के जो 4 राज्य है, ये इस भूटान से कनेक्टेड है। कौन से, पहला तो है सिक्किम, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है असम, और फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, तो इन चारों राज्यों की जो सीमा है, वो भूटान से क्या है, कनेक्टेड है। अभी भूटान की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी है थिम्फू, क्या है, थिम्फू, ये रहा थिम्फू। साथ ही साथ यहाँ के पीएम कौन है, तो लोटे शेरिंग जो है वो यहाँ के कौन है, पीएम है। और यहाँ की करेंसी कौन सी है, तो न्यूगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। अगला सवाल है, किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर मारियो गोमेज ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, जर्मनी। ये जो मारियो गोमेज है, ये जर्मनी के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है, और इन्होंने हाल ही में जो खेल है, फुटबॉल खेल है, यहाँ इससे संन्यास लेने की क्या की है, घोषणा की है, ठीक है। और इन्होंने कुल 78 मैच खेले, कितने, जर्मनी की तरफ से कितने मैच खेले हैं, 78 मैच खेले हैं। और कुल गोल अगर किए, गोल की बात की जाए, तो इन्होंने टोटल 31 गोल किए हैं। अब यहाँ पे जर्मनी की बात आई है, तो हमें पता है जर्मनी एक क्या है, यूरोपियन कंट्री है। इसकी राजधानी क्या है, बर्लिन है। यहाँ के चांसलर कौन है, एंजेला मर्केल है। और यहाँ की संसद का जो नाम है वो क्या है, बुंदेसटैग है। और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो है। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा। अब हम चलते यूरोप की ओर। हमें जर्मनी देखना है, जर्मनी है कहाँ पे, हर किसी को दिख रहा है, ये रहा जर्मनी, ठीक है। यूरोप में प्रेजेंट है जर्मनी। तो इस जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। मैंने अभी आपको बताया था, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। ये दिखाई दे रहा है, ये रहा बर्लिन, ठीक है। हाल ही में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, 30 जून। हाल ही में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है वो 30 जून को मनाया गया। अब इसी दिन को ये क्यों मनाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है वो 30 जून को ही क्यों मनाते हैं, तो इसी दिन अंतर संसदीय संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और ये जो अंतर संसदीय संघ है, ये एक संगठन है जिसकी स्थापना 30 जून 1889 में की गई थी। कब, 30 जून 1889 में की गई थी।
तो ये जो अंतर संसदीय संघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। और ये जो दिवस है ये पहली बार यूएन के जनरल असेंबली ने 2018 में मनाया था। ठीक है, कब मनाया था? 2018 में मनाया था। तो अब जो मनाया गया वो कितनी बार मनाया गया? तो तीसरी बार मनाया गया है। साथ ही साथ 30 जून को और एक दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस जो है वो 30 जून को मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉइड डे। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉइड डे। हमारा अगला सवाल क्या है? केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा चुनाव नियम में बदलाव के बाद अब लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देने वाले मतदाताओं की न्यूनतम आयु क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो अब जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दिए जाते हैं तो उसमें मतदाताओं की जो न्यूनतम आयु है वो अब कितनी कर दी गई है? तो 65 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसके पहले न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 80 थी, लेकिन अब इसे घटाकर कितना कर दिया गया है? 65 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में जो केंद्रीय कानून मंत्रालय है इन्होंने कोरोना के कारण ये जो फैसला है ये लिया गया है। ठीक है, अब ये जो सुविधा है पोस्टल बैलेट, ठीक है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो जो बहुत ही ज़्यादा एजेड लोग हैं जो चलकर वोटिंग बूथ तक जा नहीं सकते वोट करने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए घर बैठ के ये इजीली पोस्टल बैलेट के द्वारा क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। और इसी अब मतदान के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी कर दी गई है? तो 65 वर्ष कर दी गई है। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है भारत सरकार ने हाल ही में टिकटॉक सहित कितने चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 59। ठीक है, हाल ही में भारत ने ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। तो भारत सरकार ने टिकटॉक सहित, ये टिकटॉक जो है वो वेरी फेमस ऐप है, तो इसी सहित और 59 जो चाइनीज ऐप्स है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये प्रतिबंध क्यों लगाया है? तो आपको याद रखना होगा कि भारत का ये मानना है कि ये जो सब ऐप है, ये जो 59 ऐप है, इनके ज़रिए चीन जो है वो भारतीयों का जो भी पर्सनल डेटा है वो चुराता है। तो इसीलिए टिकटॉक सहित 59 जो चाइनीज़ ऐप है उनके ऊपर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कुलीग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? प्रबंध निदेशक मतलब एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा संजय महाजन। ये जो कैरियर मीडिया इंडिया कंपनी है ये किस चीज़ की कंपनी है? तो ये एसी जैसे उपकरण का क्या करती है? निर्माण करती है। और इसके अब एमडी कौन बने हैं? तो संजय महाजन बने हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा ये जो कैरियर मीडिया इंडिया कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुड़गांव में है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। कल मैंने आपसे कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सवाल पूछे थे, उनके जवाब क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला सवाल है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल क्या है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ चेदोड़ू नामक योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश, क्योंकि नाम में ही जगन्नाथ आया है तो हमें पता है एपी के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी, उन्हीं के नाम से ये योजना शुरू की गई है। अगला सवाल है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मतलब वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। अगला क्या है किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बांग्लादेश। अगला क्या है हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जावेद इकबाल वानी। अगला क्या है हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? रंजीत कुमार होगा। अगला क्या है हाल ही में कौन नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो सही जवाब क्या होगा? कैथी लुडर्स। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के
नए सीईओ बने हैं तो इम्तियाजुर रहमान। अगला है हाल ही में कौन मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है तो कैथी सुलीवान। और आखिरी सवाल है हाल ही में किसे बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो पंकज त्रिपाठी। ठीक है। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया था होमवर्क के लिए, तो कल के क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सवाल था संजय कुमार निम्न में से किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा महाराष्ट्र। आज की भी वीडियो में हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो आपको इस सवाल का जवाब कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।